नमस्कार दोस्तों। आज फिर आ गए हैं एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। आज हम शेयर बाजार क्रैश की उस अवधारणा को समझेंगे जिससे अक्सर लोग डरते हैं। अक्सर हम ऐसी हेडलाइंस टीवी पर या अखबारों में देखते हैं ना, ये सुर्खियां काफी डरावनी लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस सबके पीछे असल में हो क्या रहा होता है। चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मार्केट क्रैश होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये कीमतों में अचानक आई एक बहुत बड़ी गिरावट है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आलू की एक बोरी जो कल तक 2000 रुपए की थी, आज अचानक सिर्फ 500 रुपए की रह जाए। तो सवाल ये है कि आखिर ये क्रैश होता क्यों है। देखिए, ये कोई अचानक से यूं ही नहीं हो जाता। इसके पीछे कुछ बड़ी और अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं जो निवेशकों के भरोसे को पूरी तरह से हिलाकर रख देती हैं। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं और मजे की बात यह है कि इनका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि देशों के बीच लड़ाई, कोई बड़ी महामारी या फिर कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम। अब असली खेल तो यहाँ से शुरू होता है। जब ऐसी कोई घटना होती है तो हम लोग यानी इंसान कैसे रिएक्ट करते हैं? ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है? होता क्या है कि ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। एक झुंड मानसिकता जिसे कहते हैं, वो हावी हो जाती है। सब एक दूसरे को देखकर बाजार से निकलने की होड़ में लग जाते हैं और धड़ाधड़ अपने शेयर्स बेचने लगते हैं। और इसी बारे में एक बहुत दिलचस्प बात कही जाती है। ये जो बेचने की भगदड़ मचती है ना, ये दिखाती है कि बाजार में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास ना तो संयम है और ना ही गहरी जानकारी। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई स्टूडेंट गलत किताबों से परीक्षा की तैयारी करने बैठ जाए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां एक तरफ ज्यादातर लोग डरकर बाजार से निकल रहे होते हैं, वहीं कुछ अनुभवी निवेशक होते हैं जो इस सिचुएशन को बिल्कुल अलग नजर से देखते हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि दो तरह की सोच कैसे काम करती है। एक तरफ है झुंड वाली सोच, जो डर पर चलती है और नुकसान से बचने के लिए सस्ते में बेच देती है। और दूसरी तरफ है वो सोच जो लॉजिक और मौके पर ध्यान देती है और भविष्य में मुनाफे के लिए सस्ते में खरीदती है। और पता है, वॉरेन बफेट जैसे बड़े इन्वेस्टर्स के लिए तो ये एक सुनहरा मौका होता है। वो इसे एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक डिस्काउंट सेल की तरह देखते हैं, जहां अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर बहुत सस्ते में मिल रहे होते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप किसी शानदार कंपनी का एक शेयर 350 रुपए में खरीदने के लिए तैयार थे। अब अगर घबराहट की वजह से वही शेयर 150 रुपए का मिल रहा है, तो ये तो और भी बढ़िया सौदा हुआ ना। यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि बाजार कहीं नहीं जाने वाला, ये हमारी जरूरतों पर चलता है। जब तक हम इंसानों को चीजों की जरूरत पड़ती रहेगी, तब तक बाजार भी चलता रहेगा। और ये सिर्फ कोई थ्योरी या फिलॉसफी नहीं है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो आंकड़े खुद ये कहानी बताते हैं। ये देखिए, चाहे 1987 का क्रैश हो, 2000 का .com बबल हो या 2008 का वित्तीय संकट, इतिहास गवाह है कि मार्केट न सिर्फ हर क्रैश से उभरा है बल्कि उसके बाद और भी मजबूती से वापस आया है। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि धैर्य का फल मीठा होता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई क्रैश आया हो और बाजार हमेशा के लिए नीचे ही रह गया हो। हर बार रिकवरी हुई है। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन इस जानकारी का हम इस्तेमाल कैसे करें? कैसे हम एक समझदार निवेशक की तरह सोच सकते हैं और बाजार में सही तरीके से चल सकते हैं? इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल से नियम है। पहला, हमेशा लंबी अवधि का सोचें। दूसरा, अपने सारे पैसे एक ही जगह ना लगाएं, अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करें। तीसरा, मजबूत और पुरानी भरोसेमंद कंपनियों में निवेश करें। और सबसे जरूरी, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले अपना रिसर्च खुद करें। तो अब अगली बार जब न्यूज़ चैनलों पर मार्केट क्रैश की हेडलाइन चिल्लाएगी, तो आपके लिए इसका क्या मतलब होगा? भागने की चेतावनी या चुपके से निवेश करने का एक इशारा? क्रैश की पूरी कहानी को समझना ही डर को मौके में बदल देता है। उम्मीद है आपको इस जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।